हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे यूज ऑफ हाउ टू नो, यानी हमने कल पढ़ा था नो का प्रयोग, उसी का आज एडवांस है हाउ टू नो। यानी इसमें हाउ टू नो के साथ हाउ टू का प्रयोग होता है। ठीक, तो पहचान भी हम लोग कल देख लिए थे, लेकिन एक बात थोड़ा कभी कभी कमेंट में मेरे को आती है मैसेज कि सर आपकी वीडियो कैसे देखें। तो आप चले जाइए स्पोकन के पहला प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के पहला वीडियो में जाइए, किस तरह से याद करना है, किस तरह से नोट्स बनाना है। ठीक, तो हमने वहाँ पर जिक्र किया है। हमने तो याद करने का कहा ही नहीं है, क्योंकि याद होती नहीं है। रटने को हमने कभी कहा नहीं है। बिना रटे सब इंग्लिश आएगा, कैसे आएगा और किस तरह से पढ़ना है, क्या ट्रिक है, सारे एक यानी पहला वीडियो एक में डिस्कस किया गया था। जा करके कृपया आप उस वीडियो को देख ले। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो हमारे चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, ठीक, उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। पहचान यानी पहचान, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जानना, मालूम होना, पता होना या आना आए तो उन वाक्यों का अनुवाद हाउ टू नो का प्रयोग कर किया जाता है। यानी हमने कल भी पढ़ा था जानता, जानती, जानते के लिए सब पता है, पता है, मालूम है या मुझे आता है, मुझे कार चलाना आता है। तो ऐसे वाक्यों को नो से बनाते थे। ठीक, लेकिन वहाँ पे भर्ब नहीं था, इसमें भर्ब है, यानी क्रिया मिसिंग नहीं है। लेकिन सिर्फ नो में क्रिया मिसिंग था, लेकिन जब क्रिया रहे, भर्ब रहे, तो उसको नो से नहीं बल्कि नो हाउ टू से बनाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य, तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर यानी रूल, बनाने की विधि, नियम क्या है। तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं नो, उसके बाद लिखते हैं हाउ टू, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहले, मैं हिंदी लिखना जानता हूँ। दूसरा, मुझे हिंदी लिखना आती है। तो दोनों को अगर देखें तो सेम सेंस है, सेम ही कह रहा है एकदम। पढ़ के देखिए, मैं हिंदी लिखना जानता हूँ या मुझे हिंदी लिखना आती है, दोनों का सेंस यानी मीनिंग सेम है, तो इसलिए इंग्लिश भी इसका एक ही होगा। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं क्या हो जाएगा? आई, तो हमने लिखा आई। उसके बाद बोल रहा है नो, लिखिए उसको नो। आज फिर मैं बता रहा हूँ, इसको नो पढ़ते हैं ना कि कनो पढ़ते हैं। के साइलेंट रहता है, सिर्फ ए नो डब्ल्यू पढ़ेंगे, नो। ठीक, उसके बाद हाउ टू, तो हमने लिख देंगे हाउ टू, हा व ना कि हा ऊ नहीं, व भी, सॉरी डब्ल्यू सो व, हाउ टू, हाउ टू हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? लिखना, लिखना का राइट, ये राइट है ना कि वो राइट, डब्ल्यू साइलेंट, राइट। उसके बाद क्या है? हिंदी, तो हमने हिंदी को कैपिटल से लिखेंगे। क्यों कैपिटल से लिखेंगे? हिंदी एक भाषा के नाम है, और जब भाषा की नाम रहती है तो हम उसको कैपिटल से लिखते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं को हमने लिखा यहाँ पे आई। उसके बाद नो हाउ टू, तो नो हाउ टू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है लिखना, लिखना का होता है राइट, तो राइट लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी लिखना, हिंदी लिखेंगे हिंदी। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है क्या कि ए लिखे, ए हिंदी नहीं, ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिंदी जब लिखेंगे तो बहुत सारा लिखेंगे, एक वर्ड नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं पहले वाले में क्या था। मैं हिंदी जानता हूँ, ये वाला वर्ब नहीं था, उसमें वर्ब मिसिंग है। मैं एक करना चाहता हूँ, यानी काम मिसिंग था, क्रिया मिसिंग था, लेकिन यहाँ पर क्रिया है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे ए छुप जाता, लिखना छुप जाता, मैं हिंदी जानता, तो लिखते आई नो हिंदी। हाउ टू प्लस वर्ब, तो हाउ टू प्लस वर्ब कैसे आया, ठीक, यानी जब वर्ब रहे तो सिर्फ वर्ब के लिए आ गया हाउ टू प्लस वर्ब। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को, ठीक। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप बने रहिए, एक और एग्जाम्पल निगेटिव में लेंगे तो समझ में आ जाएगा, चिंता ना करिए, बी पेशेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, ठीक। तो सबसे पहले उससे चलने से पहले हम लोग देखेंगे वहाँ पे डू और डज का प्रयोग हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखा है नोट यूज ऑफ डू और डज। तो डू का प्रयोग कब करें और डज का प्रयोग करें कब करें, तो हमें लिखे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट डज का प्रयोग होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आ सकता है सब्जेक्ट, तो लिखिए नोट्स पे, ही, सी, इट, कोई नेम, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ही, सी, इट, कोई नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई सिंगुलर रहे तो उसको उसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है डू प्लस नॉट डजंट और डू प्लस नॉट डंट, ठीक। इसको डजंट पढ़ेंगे, इसको डंट पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको कैसे, सब पहले भी हम देख चुके थे, तो जल्दी से अब अगले देखते हैं, अगले स्लाइड यानी निगेटिव सेंटेंस के। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर यानी बनाने की विधि, नियम, फार्मूला, तरीका। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डू या डज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे नो, उसके बाद हाउ, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक। तो पहले हिंदी पढ़ते हैं। मेरी बहन कार चलाना नहीं जानती है, मेरी बहन को कार चलाना नहीं आती है। दोनों वाक्य सेम है, सेंस सेम है, ठीक। तो इंग्लिश हमारा सिर्फ इसी से बन जाएगा। तो चलिए हम मिलके बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरा, या लिखेंगे या मेरी बहन, तो यहाँ पे मेरी बहन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मेरी बहन, को रिलेटेड दोनों जो वर्ड है वो को रिलेट कर रहा है, आपस में मिलता जुलता है, ठीक। तो अगर इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूजन है तो कुछ वीडियो के साथ बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अधिक चिंता करने के बाद जरूरी नहीं है कि इसको दो वर्ड को एक साथ सब्जेक्ट में कैसे लिखें। तो यहाँ पे दोनों को रिलेटेड है इसलिए हमने रखे, तो लिखेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर एक साथ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डू या डज लिखे तो माई सिस्टर क्या है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, माई है, मेरा के साथ हम लिखेंगे डू, नहीं, माई सिस्टर मेरी बहन, आपको नहीं, आई और वी की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, अब आ गया वो वह, यानी माई सिस्टर मैंने इंडिकेट कर दिया वह, मैंने कि मेरी सिस्टर, तो उसको लेके चलेंगे ना कि आई के लेके चलेंगे। यहाँ डू लगाए तो यहाँ पे डू नहीं डज लगाएंगे, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ माई देख करके ये मत समझिए कि डू लिखेंगे, यहाँ पे डज लिखेंगे। कैसे, माई सिस्टर बोलिए तो सेम जैसे कि वह बोलिएगा ना, तो उसी तरह माई सिस्टर इशारा करिएगा कि मेरी सिस्टर, तो मतलब वो खुद नहीं है, वो दूसरी है, ठीक, दूसरे पर्सन है। तो दूसरे का है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर को हम के लिए जानते हैं कि लिखते हैं डज, यानी अब माई सिस्टर जो है ना अब थर्ड पर्सन हो जाएगी, माई फर्स्ट आ गया, लेकिन जैसे माई सिस्टर, माई फादर, माई डॉटर, माई चाइल्ड इस तरह से आ जाएगा तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक। तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर है तो उसके साथ हम लिखेंगे डज, ठीक। माई सिस्टर डज, उसके बाद क्या है नॉट, तो हमने लिखा नॉट, 1 मिनट एन इज मिसिंग, नॉट। उसके बाद नो हाउ टू, तो लिखेंगे नो हाउ टू, नो हाउ टू हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, कार चलाना, तो चलाना का होता है ड्राइव, ठीक। तो ड्राइव कार चलाना, तो लिखेंगे ड्राइव कार, या लिख सकते हैं ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाना, ठीक। तो हम लिखेंगे ड्राइव कार, कोई बात नहीं है, दोनों लिख सकते हैं, ड्राइव कार, ठीक।
एक बार फिर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरी बहन तो माई सिस्टर, माई सिस्टर के साथ डज तो डज, नॉट नॉट, नो हाउ टू तो नो हाउ टू, ड्राइव सॉरी वह चलाना, ड्राइव, ऑब्जेक्ट क्या है कार, कार। ठीक, अदर वर्ड भी बचा नहीं, कोई अदर वर्ड नहीं बचा, सारा का सारा हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ कार लिखकर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। तो प्रश्न सूचक वाक्य हमने दो कैटेगरी में रखे हैं कि एक WH वाले और विदाउट WH वाले। तो विदाउट WH वाले क्या होता है? क्या से शुरू होता है। तो हमने लिखे हैं इसमें क्या से शुरू रहने पर। तो इसका क्या से शुरू रहने पर स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नो लिखेंगे, नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। ठीक, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे डू डज कैसे आ गया। तो हम लोग पहले भी जिक्र किए थे, जब अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे डू डज लिख देते हैं। ठीक, या निगेटिव वाले हैं जो डू डज आगे लिख कर देंगे और निगेटिव यहाँ से नॉट को हटा देंगे, तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक, ये पहले भी हमने बताया है, जिक्र किया है और अभी भी बता रहा हूँ, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, बने रहिए, बस बहुत यूज होगा, इतना यूज होगा कि ये अपने आप रटा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, एक लाइन, इसको नहीं लिखना था, हमें ध्यान नहीं दिए थे। 1 सेकेंड चेड। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखे हैं क्या से शुरू होने पर। देखिए क्या से शुरू है, क्या से शुरू है। एग्जाम्पल देते हैं, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है? क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं? देखिए यहाँ पे वर्ब आ गया, बोलना बोलना। पिछले वाले सिर्फ नो में क्या था? वर्ब मिसिंग था। अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी जानते थे, ये था, लेकिन यहाँ बोलना आ गया, वर्ब आ गया, तो इसलिए यहाँ पे नो हाउ टू लगेगा। ठीक, तो चलिए पहले बनाते हैं और इसको ऊपर लिखेंगे इस बार। क्या आपको, तो पहले क्या बोल रहा है? डू डज लिखे। तो डू डज के लिए हम क्या, जब कैसे जानेंगे? तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? आपको। आपको के इंग्लिश क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू या डज? तो हम जानते हैं यू के साथ डू लगता है, तो हमने लिखा डू। उसके बाद क्या बोला है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट आपको के लिए यू। उसके बाद बोल रहा है नो हाउ टू, तो हम लिख देंगे नो हाउ टू, तो हमने लिख दिया नो हाउ टू। उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना क्या है? स्पीक। स्पीक। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आपको अंग्रेजी, तो अंग्रेजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी का इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। ठीक, डू डज, तो हमने डू लिखा, क्यों लिखा? यू के साथ डू होता है। सब्जेक्ट यू। नो हाउ टू, नो हाउ टू। वर्ब स्पीक। स्पीक क्यों? बोलना है, तो स्पीक लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी का इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है? कुछ नहीं बचा। अदर वर्ड मतलब जो कुछ बच गया, तो सारा चीज़ हो गया। ठीक, हमने क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो आशा करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं इस बार, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा था। ठीक, अगर आपको जहाँ से समझ में नहीं आते तो कृपया पीछे थोड़ा होकर के उसको रिपीट कर लीजिए, लेकिन आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं WH वाले में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। तो WH वर्ड यानी WH माने WH फैमिली। ठीक, अगर WH फैमिली क्या होता है नहीं पता है और कौन कौन वर्ड आते हैं WH के अंतर्गत, तो हमने अपने स्पोकन वाले लिस्ट पे, प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे WH को डिस्कस किया है,
जा कर के देख सकते हैं, ठीक, अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी WH वाले का। पहले WH लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से सेम कॉपी वही पिछले वाला, देखिए डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, वही चीज़ है, बस इसको कॉपी करें। तो हमने यहाँ पे लिखे तुम अंग्रेजी पढ़ना कैसे जानते हो, या दूसरा हम हिंदी बोलते हैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना कैसे आती है, ये भी हो सकता है, दोनों का इंग्लिश सेम होगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये वाला और प्लस तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना कैसे आती है, ठीक, दोनों का इंग्लिश सेम होगा। तो हम लोग बनाते हैं इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले बोलते हैं WH ढूंढेंगे, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना कैसे, कैसे हो गया, तो कैसे के लिए पढ़ेंगे हाउ, हाउ ना कि हाउ, हाउ। उसके बाद डू या डज लिखें, तो तुम है, तुम का यू होता है, यू के साथ हम जानते हैं डू लगता है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें यू, तो यू, तो हाउ डू यू। उसके बाद नो हाउ टू, नो हाउ टू, तो हमने लिखा यहाँ पे नो हाउ टू। उसके बाद बोल रहा है कि आप लिखिए वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड। उसके बाद हमने रीड लिख दिया, तो उसके बाद वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ना कि फुल स्टॉप, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो एक बार चलते हैं फिर से WH, तो WH इसमें क्या है, कैसे, कैसे होता है हाउ। डू या डज लिखे, तो हम जानते हैं सब्जेक्ट तुम है, तो यू के साथ हमेशा डू आता है, तो डू लिख दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, यू। नो हाउ टू, तो हमने लिखा नो हाउ टू। वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी का है मतलब इंग्लिश, इंग्लिश होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो छूट रहा है या स्ट्रक्चर टाइप छूट रहा है कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे, उसको कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक भास्ट लगता है, हम जल्दी उसको बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य एक साथ रहे तो, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी बनाने के विधि, रूल, फार्मूला, नियम। तो पहले लिखते हैं WH, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक। तो यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं सेम कॉपी की हैं पहले वाला, लेकिन क्या किए हैं नया यहाँ पे नॉट ऐड किए हैं। अगर नॉट छुपा ले तो वही था, सिर्फ इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ पे जोड़ी, यही वाला नया चीज़ ऐड किया है इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक। अगर आपने नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ साथ, तो देखिए आप इंट्रोगेटिव में यहाँ पर नॉट नहीं होगा, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या कर दिए, खाली नॉट ऐड कर दिए, तो स्ट्रक्चर चेंज कर दिए। तो आप लोग को ये सब आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, उसमें से इतना आना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा फोकस करिए, बार बार स्ट्रक्चर को देखिए कि जाइए, पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव में क्या चेंज हुआ, निगेटिव से फिर इंट्रोगेटिव में क्या चेंज हुआ, इंट्रोगेटिव वाले में फिर देखिए कि WH को कैसे ऐड किया, उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या चेंज हुआ। तो थोड़ा थोड़ा ही चेंज हो रहा है, मात्र ना मात्र की, ठीक। एक दो बार फोकस करिएगा ना तो तुरंत सीख जाइएगा, ठीक। और सीख क्या जाइएगा, हमको लगता है कि पहले से ही आता होगा, बहुत आसान है। तो चलिए हमने हिंदी पढ़ते हैं। आपको खाना बनाना क्यों नहीं आती है, आप खाना बनाना क्यों नहीं जानते हैं, दोनों का सेंस मीनिंग सेम ही है, ठीक। तो इसका इंग्लिश हम सेम ही में रख देंगे। तो चलिए बनाते हैं, पहले लिखते हैं WH। तो WH क्या है, तो WH हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपको खाना बनाना क्यों, देखिए ये मिल गया हमको क्यों, तो क्यों का होता है WHY, इसको पढ़ते हैं वाई, वाई न कि वाई, वाई, वाई से या वाई।
डू लगाए या डज लगाए थे तो पता चलता है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के क्या है, आपको होता है यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो हमने लिखता है डू। उसके बोल रहा है आज सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है आपको, तो यू लिखे। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो हमने लिखे नॉट। उसके बाद बोला नो हाउ टू, तो लिखेंगे नो हाउ टू, नो हाउ टू, नो हाउ टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है खाना बनाना, ठीक, सॉरी बनाना, बनाना का होता है, खाना बनाना का होता है कुक, कुक मतलब खाना बनाना, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे एक कला, कुकिंग एक आर्ट है, ठीक। तो हम लिख देंगे कुकिंग, कुकी मतलब खाना बनाना, ठीक। कुक मतलब होता है कि खाना पकाना, कुक भी लिख सकते हैं लेकिन कुकिंग लिख दिया, क्यों हमने आर्ट है कला है, यानी उसकी ए वाली कला आती है, तो इसलिए हमने लिखे कुकिंग। जैसे आप लोग सोच पेंट से पेंटिंग लिख देते हैं, पेंट करना का होता है पेंट, तो पेंटिंग हो जाता है, उसी तरह कुकिंग हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आर्ट वाले के जो रहते हैं ना तो ING लिख देते हैं, इसको जीरंट बोलते हैं ING में। तो एक दिन जीरंट भी पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से इसे मिला लेते हैं। WH क्यों, तो क्यों का वाई। उसके बाद डू लिखे या डज लिखे तो सब्जेक्ट से पता है, सब्जेक्ट क्या है आपको होता है यू, यू तो यू के साथ डू लगता है, तो हमने डू लिख दिया। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है आपको तो यू। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो हमने लिखा नॉट। उसके बाद नो हाउ टू, तो हमने लिखा नो हाउ टू। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब, तो वर्ब क्या है बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना का कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपको खाना बनाना का हो गया, क्यों का हो गया, नहीं का हो गया, आती है का होगा, सारा हो गया, यानी ऑब्जेक्ट मिसिंग। अदर वर्ड, अदर वर्ड भी मिसिंग है, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो अदर वर्ड बहुत कम चांसेज रहती है। उसके बाद यहाँ पे एक गलती कर बैठे, हमने फुल स्टॉप लगाए हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आती है तो बताइए, और नहीं समझ में आती है तब भी बताइए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।